हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यूपी टेट पेपर फर्स्ट का सिलेबस बताऊंगा। दोस्तों, यूपी टेट में दो पेपर होते हैं। जो लोग प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं प्राइमरी स्कूल में, वो पेपर फर्स्ट दें, जिसमें सिलेबस होता है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक। और अगर वो लोग जूनियर में बनना चाहते हैं, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक वालों को पढ़ाना चाहते हैं, तब वो पेपर सेकेंड देंगे। और पेपर सेकेंड में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 5 तक सिलेबस रहता है। इसलिए दोस्तों, यूपी टेट की तैयारी करने के लिए हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है यूपी टेट का सिलेबस। दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस हैं, आज वो सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों मैं। अगर कोई सेक्शन छूट जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूंगा। दोस्तों, इसके साथ ही दोस्तों आप हमारे साथ यूपी टेट की तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं यूपी टेट पेपर फर्स्ट का सिलेबस इस वीडियो में बताऊंगा। यूपी टेट पेपर सेकंड का सिलेबस मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, केवल एक ही पेपर देना है आपको। अगर आपको जूनियर में शिक्षक बनना है तो आप यूपी टेट पेपर सेकंड दीजिए। अगर आपको प्राइमरी में शिक्षक बनना है तो आप यूपी टेट पेपर फर्स्ट दीजिए। बात करते हैं फिलहाल पेपर फर्स्ट की। दोस्तों, पेपर फर्स्ट में सबसे पहले आता है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। ये आता है 30 नंबर का। आपके एग्ज़ाम में 30 नंबर का आता है यूपी टेट पेपर फर्स्ट में। अब दोस्तों, बाल विकास में क्या है, जब आप बाल विकास चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा बाल विकास का अर्थ। ये सारे टॉपिक आपको, जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, ये सारे टॉपिक आपको बाल विकास में मिल जाएंगे, बाल विकास चैप्टर में। जैसे आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता क्षमता का विकास, ये सभी आपको बाल विकास के चैप्टर मिल जाएंगे। और आपको ये भी देखने के लिए मिल जाएगा कारक, वंशानुक्रम, वातावरण। ये आप देख सकते हैं, कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, मतलब ये सभी टॉपिक आपको बाल विकास चैप्टर में मिल जाएंगे। अब इन्हीं सबको आपको पढ़ना है। दोस्तों, अगर आपका बाल विकास मजबूत हो जाएगा तो ये सुपर टेट में भी इससे आते हैं क्वेश्चन, लगभग सेम क्वेश्चन ही आते हैं। अब जैसे आप देखेंगे इसमें और कौन से टॉपिक रहेंगे, अधिगम, अधिगम कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, ये सभी टॉपिक रहेंगे। अधिगम के नियम, थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम, मतलब साइंटिस्ट की सभी थ्योरी जो है ये रहती है बाल विकास में। बच्चों के बारे में किसने क्या कहा, वो सभी थ्योरियाँ रहेंगी, उसी से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे यूपी टेट में। जैसे सिद्धांत सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार, ये सभी चीज़ें आपको समझ में तब आएंगी जब आप बाल विकास पढ़ेंगे। अब इसके बाद फिर आते हैं शिक्षण एवं शिक्षण विधाएँ। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे टॉपिक आएंगे, ये सारी हेडिंग्स आएंगी। शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएँ, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, ये सभी आपको इस चैप्टर में दिखाए जाएंगे। 30 नंबर का आएगा दोस्तों ये। दोस्तों, इसमें माइनस मार्किंग होती नहीं है। अब आता है इसके बाद दोस्तों समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। अब दोस्तों, समावेशी शिक्षा, इसमें ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। इसको आपको जब आप पढ़ेंगे चैप्टर को तब आपको समझ में आएगा समावेशी शिक्षा क्या होती है, इससे क्या सिद्धांत होते हैं। इसमें ये सारे टॉपिक्स रहेंगे, जैसे शिक्षण समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, यथापवंचित वर्ग, भाषा, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं वाक, ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, समावेशी बच्चों के अधिगम, ये सभी मनोवैज्ञानिक चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, बच्चों से रिलेटेड सभी चीज़ आपको बाल विकास में पढ़ने के लिए मिलेगी। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, मंडली मनोविज्ञान केंद्र, जिला चिकित्सालय, ये सभी चीज़ें आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगी और ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। पर्यावरण निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय, सभी हेडिंग्स रहेंगी इस चैप्टर में। बाल विकास अधिगम के निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। इसके बाद फिर आता है दोस्तों
अधिगम और अध्यापन। दोस्तों ये भी बाल विकास में ही आता है। अधिगम और अध्यापन जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बताया जाएगा, हेडिंग रहेगी बालक किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार सीखते हैं बच्चे, बालक विद्यालय में प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। बच्चों के बारे में आपको सभी चीज़ें बताई जाएंगी। एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, बोध एवं संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, ये सभी चीज़ें आपको सीखनी होंगी बाल विकास में। जब आप अधिगम और अध्यापन पढ़ेंगे तो ये सभी चीज़ें आपको उसमें पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद फिर आता है दोस्तों हिंदी। बाल विकास खत्म। हिंदी जो है दोस्तों ये भी 3 नंबर का आता है। हिंदी, हिंदी में आप पढ़ेंगे अपठित अनुच्छेद। अपठित अनुच्छेद मतलब कि एक पैराग्राफ में आपको लिख कर दे दिया जाएगा और उसी पैराग्राफ से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उन प्रश्नों के उत्तर उस अपठित अनुच्छेद में से, उस पैराग्राफ में से पढ़कर सर्च करके ढूंढ कर लिखने होंगे। तो इसी तरीके से ही अपठित अनुच्छेद होता है। इसके बाद दोस्तों हिंदी वर्णमाला, स्वर व्यंजन, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, ये सभी चीज़ें आएंगी दोस्तों। इन सभी चीज़ों की वीडियो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगी। हिंदी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं और बेस्ट तैयारी, क्योंकि दोस्तों आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आपके नंबर आएंगे, उतना ही अच्छा स्कोर करेंगे। वाक्य रचना आएगा, हिंदी की सभी ध्वनियों को पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से सा, ये सभी चीज़ें, छात्राज्ञा, ये सब चीज़ें जितनी हैं ये सभी चीज़ें आपको हिंदी में आएंगी। इसके बाद फिर दोस्तों आता है हिंदी में आपको और क्या पढ़ना है। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ पढ़नी है। वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्र बिंदु में अंतर, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ने हैं। संयुक्त अक्षर, अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम, विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सभी चीज़ें जो है आपके हिंदी सिलेबस में रहेंगी और इन सब की वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात संधि आती है। संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ, अणु, सभी चीज़ें आपको इसमें आएंगी। वाच्य, समास, अलंकार, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, ये सभी चीज़ें आएंगी और इन सब चीज़ों की तैयारी आप हमारे चैनल में कर सकते हैं। और दोस्तों हिंदी का पार्ट 2 क्या रहेगा। पार्ट 2 रहेगा दोस्तों भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण की किस भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निराला संदेश है। दोस्तों जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें, ये सभी टॉपिक्स आपको उसमें मिल जाएंगे, उसी चैप्टर के अंदर मिलेंगे। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियों और विकार, भाषा कौशल, ये सभी चीज़ें आएंगी इसमें। उपचारात्मक अध्यापन। दोस्तों हिंदी यहाँ पर खत्म हुआ 30 नंबर का। इसके बाद फिर आपको लेना होगा 3 विषय आते हैं, या तो आप इंग्लिश ले लीजिए, इंग्लिश, या तो उर्दू ले लीजिए, या तो संस्कृत ले लीजिए। इन 3 भाषा में से आपको एक भाषा को चुनना पड़ेगा और उसी भाषा से प्रश्न आपके आएंगे आपके एग्ज़ाम में। यदि अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश में अनसीन पैसेज आएगा। जैसे भी मैंने आपको बताया, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उससे फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश में और क्या आएगा, सेंटेंस आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सभी चीज़ें इंग्लिश में आएंगी। इंग्लिश 30 नंबर का आएगा। 30 नंबर का बाल विकास आएगा, 30 नंबर की हिंदी आएगी, 30 नंबर की इंग्लिश आएगी। इंग्लिश में और क्या आएगा, इंग्लिश में आएगा आपका प्रपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आर्टिकल, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिंगुलर एंड प्लूरल, जेंडर, ये सभी चीज़ें आपकी इंग्लिश में आएंगी। इंग्लिश में आपको ये सभी चीज़ें पढ़नी होंगी। और भाषा अगर आप इंग्लिश नहीं लेना चाहते हैं, अगर आपने उर्दू लिया है, जिन लोगों ने उर्दू लिया है, उर्दू के लिए ये आप देख सकते हैं। आप ये भी उर्दू भी अगर आप लेंगे तो वो भी 30 नंबर का आएगा।
या तो इंग्लिश आएगा या तो उर्दू या फिर संस्कृत। उर्दू लेते हैं, उर्दू में भी अपठित अनुच्छेद आएगा, उर्दू की व्याकरण आएगी, जबान फन्नी, मतलब उर्दू की जितनी भी व्याकरण है वो उर्दू की व्याकरण आपकी उर्दू भाषा के साथ आ जाएगी। अगर आप संस्कृत लेते हैं दोस्तों, संस्कृत अच्छा है। संस्कृत की जो है तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल में चलाई जा रही है, नाई नाई जी के ट्रिक में, आप उसको देख सकते हैं। संस्कृत भी दोस्तों 30 नंबर का आता है, या तो इंग्लिश लीजिए या तो संस्कृत लीजिए। अपठित अनुच्छेद, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत स्त्रीलिंग, ये सभी चीज़ें आएंगी। घर परिवार परिवेश, पशु पक्षी, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत नामों से परिचय, मतलब घर की वो जो होती हैं चीज़ें, उनको किस नाम से बुलाते हैं संस्कृत में, ये सभी चीज़ें आएंगी। संस्कृत, संस्कृत की व्याकरण, सर्वनाम, क्रियाएं, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, ये सभी चीज़ें आपके संस्कृत सिलेबस में आएंगी। आपका 4 विषय हो गया। बाल विकास जो है आपका 30 नंबर का आ जाता है। हिंदी आपका 30 नंबर का आ जाता है। उसके बाद आपकी एक भाषा, किसी भी भाषा को आप चूज कर सकते हैं, लैंग्वेज, वो भी 30 नंबर का, माइनस मार्किंग नहीं होती है। और क्या आता है संस्कृत में? संस्कृत का सिलेबस है अव्यय, संस्कृत की संधि, सरल शब्दों की संधि तथा उनके विच्छेद, दीर्घ संधि, संख्याएं, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान, लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वरों, स्वरों के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन, ये सभी चीज़ें आएंगी। स्वर व्यंजन एवं विसर्ग संधियाँ, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय एवं वाच्य, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, ये सभी चीज़ें संस्कृत में आएंगी। आपको पढ़ना पड़ेगा संस्कृत की। संस्कृत की प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भाषा विकास का अध्यापन, ये भी संस्कृत का है। इसमें अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, ये सभी चीज़ें आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगी। संस्कृत में ये चीज़ें आपको पढ़नी है। मौखिक और लिखित रूप से विचारों का संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन में है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाषा बोधगम्यता, अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषीय संसाधन। इसके बाद फिर दोस्तों आता है गणित। आपके 4 विषय, 3 विषय हो गए, इसके बाद फिर गणित आता है। गणित भी दोस्तों 30 नंबर का आता है। सभी चीज़ 30-30 नंबर के आते हैं। अब गणित में क्या क्या आता है दोस्तों? गणित में आता है आपका संख्याएं, संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, HCF LCM, मतलब भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, फ्रैक्शन, दशमलव जोड़ घटाना गुणा व भाग, डेसिमल, एकीक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, इंटरेस्ट, ज्यामिति आएगा आपका। आपके मैथ में ये सभी, गणित में ये सभी सिलेबस आएगा। ज्यामिति, घन, मापन, परिमिति, कैलेंडर, आंकड़े, आपका आयतन, इतने ये सभी सिलेबस हैं आपके। आयतन, क्षेत्रफल, रेलवे या बस समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण, ये सभी सिलेबस जो है आपके मैथ में आएगा। मैथ 30 नंबर का आएगा। इसके बाद फिर आता है दोस्तों गणित से संबंधित कुछ आएंगे ये अध्यापन संबंधी मुद्दे। पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, नैदानिक एवं उपचारात्मक विश्लेषण, ये भी सभी चीज़ें जो है आपकी गणित से संबंधित आएंगी। तर्क शक्ति, ये आप देख सकते हैं, तर्क शक्ति भी गणित में आएगी। बालकों के चिंतन, तर्क शक्ति, पैटर्न, तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग। अब दोस्तों इसके बाद फिर आता है पर्यावरण। पर्यावरण भी 30 नंबर का आएगा। पर्यावरण में क्या रहता है? परिवार रहता है, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत की नदियों के बारे में, पर्वतों के बारे में, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, ये सभी चीज़ें आपको जो है एग्जाम में आती हैं पर्यावरण से। दोस्तों पर्वत पठार के बारे में तो मैंने वीडियो डाली है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में, तैयारी कर सकते हैं आप हमारे साथ।
हमारा प्रदेश, संविधान आता है, संविधान की भी वीडियो मैं डालता हूँ। शासन व्यवस्था, पर्यावरण आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व, ये सभी चीज़ें आपके पर्यावरण में इतनी सारी टॉपिक आती हैं। पर्यावरण संबंधित और भी टॉपिक हैं। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं व्याप्ति, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति संबंध, चर्चा, क्रियाकलाप, सामग्री, शिक्षण सामग्री, समस्याएं, ये सभी चीज़ें आपको जो है पर्यावरण में मिल जाती हैं। क्रियाकलाप, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण। दोस्तों बस इतने ही सिलेबस आता है आपका। 30 नंबर का पर्यावरण आता है, 30 नंबर का गणित आता है, 30 नंबर की आपकी भाषा आती है। भाषा में आप या तो उर्दू ले लीजिए, या तो इंग्लिश ले लीजिए, या तो संस्कृत ले लीजिए। इसके बाद 30 नंबर की हिंदी आती है और 30 नंबर का बाल विकास आता है। इस तरीके से आपका 150 नंबर का पेपर हो जाता है। 150 नंबर के पेपर। दोस्तों यूपी टेट पेपर सेकेंड का वीडियो मैं डाल लूँगा जल्द ही। और दोस्तों अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल में आपको संस्कृत, हिंदी, यूपी जीके जितने भी हैं, पठार, संविधान, मरुस्थल, ये सभी चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू दोस्तों।